चलिए अब हम कर रहे हैं आईसीटी इन टीचर एजुकेशन। मतलब टीचर एजुकेशन में आईसीटी का क्या रेलेवेंस है। तो हम सब जानते हैं कि अभी हम टीचर एजुकेशन कर रहे हैं तो आईसीटी का क्या रेलेवेंस है। ओबियसली अगर आईसीटी इंटीग्रेशन रहता है, अगर हमें आईसीटी की नॉलेज होती है तो हमारी पेडागॉजिकल प्रोसेस जो है वो इन्हांस हो जाती है। ठीक है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है, क्वालिटी इन्हांस होता है हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी का। आगे हमें जो पढ़ाना, हमारा जो कंटेंट है उसको हम सिस्टमेटिक वे में अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इट इनिशिएटेड इट्स significant changes in the pedagogical process, improves the quality of education by making the lecture seeable, readable and hearable for all, है ना। सारे सेंसरी इसमें वर्क कर रहे हैं अगर हम आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं तो। इम्प्रूव्स टीचर इफेक्टिवनेस, रीचिंग टू द अनरीच, यहाँ तक कि वो इंसान जो मेरे क्लास में नहीं है, ठीक है, जो जोग्राफिकली बैरियर को भी ये ख़त्म करता है। इवन कि अगर हमको टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम भी लेना है तो देयर आर सब था कभी ऑनलाइन कोर्सेज, डिस्टेंस एजुकेशन जो है हम किसके थ्रू ले पा रहे हैं, आईसीटी के थ्रू। ठीक है, तो ये एक टीपैक देता है। टीपैक मीन्स टेक्नोलॉजिकल, पेडागॉजिकल एंड कंटेंट नॉलेज, ठीक है, का एक इंटीग्रेशन है ये क्या, आईसीटी, ख़ास के इन टीचर एजुकेशन। तो आईसीटी फॉर टीचिंग, मतलब हम टीचिंग में आईसीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका है, लाइक फॉर प्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, एनिमेशन एंड सिमुलेशन, रिसर्च, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के यूज़ करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मतलब कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन एंड सिमुलेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, GIFs वगैरह जो होते हैं। रिसर्च में ओब्वियसली हम आईसीटी, पूरा रिसर्च हमारा हमने पूरा बैठ के लैपटॉप पे ही लिखा। ठीक है, अपना डिसर्टेशंस और ये वो। कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, इंस्टेंट मैसेजिंग है। ठीक है, बहुत सारे फेसबुक हैं और भी बहुत सारे ईमो वगैरह ये है जिससे कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। हम अपने टीचर से भी कम्युनिकेट कर पाते हैं मोबाइल फ़ोन से। मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग को मैनेज भी हम कंप्यूटर से कर सकते हैं ना। प्रेजेंटेशन बनाया या कुछ भी, उनको इवैल्यूएशन करना, ठीक है, टेस्ट लेना, ये सारी चीज़ें मतलब हम स्टूडेंट, जैसे ना अभी सारा एग्ज़ाम भी जो है ऑनलाइन हो रहा है, हम चाहे तो हम ऑनलाइन जनरेट एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं बच्चों का। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इससे पॉसिबल है। ठीक है, आईसीटी मेड इजी फॉर टीचर्स टू टीच थ्रू प्रिंटेड मैटर्स। ठीक है, यहाँ तक कि आईसीटी जो है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ईजी कर देती है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग प्रिंटेड मैटर्स, स्लाइड्स, स्कैनर, डिजिटल नोटपैड, वाइट बोर्ड्स, ऑडियो टेप्स, फिल्म्स, वीडियोज़, डिजिटल बुक्स, CDs, कंप्यूटर प्रोजेक्टर्स एक्सेट्रा, है ना। तो ये कुछ ऐसा है कि जितना हम मतलब आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं इफेक्टिव वे में, इंटरेस्टिंग वे में, उतना हम एज ए प्रोवाइडर से फैसिलिटेटर होते जाएंगे, है ना। मतलब क्योंकि टीचिंग उतनी मोटिवेटिंग और इंटरेस्टिंग होगी तो उतने ही बच्चे उसको ग्रैब कर पाएंगे और हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इन्हांस होगी बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ आईसीटीज़। जितना इफ़ेक्टिव वे में, जितना सही आईसीटी का हम यूज़ करेंगे उतनी अच्छी उसका आउटकम होगा। ठीक है, तो थ्रू आईसीटी देयर विल बी मॉडर्नाइज एंड मैकेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज फॉर इन्हांसिंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, मल्टीमीडिया टीचिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। अब अगर हम टीचर की बात करते हैं तो टीचर के लिए मल्टीमीडिया ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है, ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं, टीचर डेवलपमेंट है, इंटरनेट रिसोर्स फॉर टीचर्स हैं, टीचर डेवलपमेंट पोर्टल है ना। ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा, लाइक प्रिंटेड मैटर, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ड्रिल प्रैक्टिस के लिए, रिसर्च के लिए, तो ये सब चीज़ें हम कैसे लाएंगे। तो वी एज अ टीचर वी नीड ट्रेनिंग, है ना। उसके लिए भी आईसीटी ने प्रबंध कर रखा है, लाइक मल्टीमीडिया ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं, टीचर डेवलपमेंट पोर्टल हैं बहुत सारे ऑनलाइन। ठीक है, इंटरनेट रिसोर्स हैं फॉर टीचर्स बहुत सारा। आप देख लीजिए, कंटेंट पढ़ा है जिससे हम अपने आईसीटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अपने टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं ख़ास के आईसीटी के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह यहाँ तक कि टीचिंग एड्स भी अब इम्प्रूव हो गया। पहले सिर्फ ब्लैक बोर्ड था, उसके बाद ओवरहेड प्रोजेक्टर आया, फिर टीवी का यूज़ करने लगे हम। ठीक है, उसके बाद अब LCD, PC और वाइट बोर्ड आ गया। तो इस तरह से टीचिंग एड्स भी हमारे इन्हांस हो रही है और हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना रही है। तो सीधी बात ये आई
और आजकल ज़माना ना बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रहा है, तो इस तरह से आईसीटी जो है टीचर एजुकेशन में बहुत इफ़ेक्टिव है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी क्वालिटेटिव बना रही है। तो इसका बेनिफिट्स क्या है, लाइक इट्स अ साइंटिफिक बेस है ना, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक है, ठीक है। जो हमें कंटेंट पढ़ाना है हम उसको प्रोजेक्टर में मतलब पीपीटी पे लिख कर ले आए, उसके बाद हम उसको सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक वे में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाते रहें। ये नहीं कि पहले कुछ जो याद आया वो पढ़ा दिया फिर बाद में कुछ और पढ़ा, ये नहीं होता है। सप्लीमेंट टीचर्स, ठीक है, अगर टीचर नहीं भी है तो वीडियोज़ दिखा देना, ठीक है, या उनको सेंड कर देना। प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है, ऐड टू देयर टीचिंग कॉम्पिटेंसीज, इट हेल्प्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, effective presentation of subject matter, bringing novelty in teaching strategies, evaluation of teaching, guiding the other teachers, making teaching learning process effective, identification and categorization of student, help to teach even children with special needs, ठीक है। तो ये सारे हम आइडेंटिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट भी इससे इजी हो जाता है। कैसे कि हम है ना आईसीटी के हेल्प से हम मतलब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, मतलब एबिलिटी ग्रुपिंग हो जाएगी कि अच्छा हाँ इस बच्चे ने इतना आंसर करा तो इसको मतलब बाइसनेस नहीं रहेगा। बहुत सारे जैसे कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ये, ठीक है, ये CAI है, बहुत सारे असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उनके हेल्प से हम अपनी आईसीटी फॉर टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और टीचिंग को और इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है।